प्रकृति के इस महान उत्सव पर हम सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। हालांकि इस महोत्सव या प्रकृति के इस रंगोत्सव का स्वरूप बदलता रहा और अलग अलग कहानियों के माध्यम से अलग अलग बातें बताई जाती रही, लेकिन किसी भी उत्सव का जो मूल उद्देश्य होता है वह यही है कि लोगों में सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, शील, करुणा, दया जैसी भावनाओं का विकास हो और समाज शांति और समुन्नत विकास की ओर बढ़ता रहे। किसी भी उत्सव में अगर कोई कमियां आ गई हैं तो उसे विद्वत जनों द्वारा जो जाति और धर्म की मकड़ जाल में न जकड़ा हो, उसके द्वारा सुधार करने का प्रयास किया जाता रहा। होली, इसे प्राकृतिक महोत्सव का शुद्ध नाम है, अब वर्तमान में या लंबे समय से होली के नाम से जाना जाता है। इस होली के महोत्सव में जो वर्तमान में अधिकांश मनाने का जो स्वरूप है वो ये है कि इस दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन का तात्पर्य ये है कि इस दिन हिरण्याकश्यप की बहन को जलाया जाता है, जो किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं है। हमें रंग के महोत्सव में उसी स्वरूप में मनाया जाना चाहिए और उसी स्वरूप में देखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद किसी अन्य के बहकावे में आकर गलत कृत्यों में संलग्न हो गया था। उसको रास्ते पर लाने का प्रयास हिरण्याकश्यप की बहन होलिका ने असीम या महानतम प्रयास किया, जिससे प्रहलाद के साथ जुड़े लोगों ने इसका विरोध किया और उसको आग में जलाया भी। कहानी का स्वरूप इसी तरीके से है। अब कौन सी कहानियों में कितना यथार्थ है, कितना नहीं है, यह संदर्भ का विषय नहीं है। विषय यह है कि उसमें अगर कोई गलत अवधारणाएं हैं तो उसे त्यागा जाना चाहिए, छोड़ा जाना चाहिए। होलिका दहन या किसी स्त्री को हर वर्ष जलाना कितना न्यायोचित हो सकता है, यह कहने की ज़रूरत नहीं है। होलिका दहन नहीं बल्कि होलिका सम्मान के रूप में इसे लिया जाना चाहिए, क्योंकि दहन वो भी स्त्री का किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं है। हालांकि कट्टरवादी, रूढ़िवादी, असमानता का पोषक दहन में ही विश्वास रखते हैं। दहन ही उनका नेचर होता है और समाज को बिगड़ते स्वरूप में ही देखना चाहते हैं। मानवीय रूप से समाज में एक स्वस्थ संदेश जाए, इसके लिए यह प्रयास करना होगा। होलिका दहन के जगह होलिका सम्मान किया जाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लंबे समय से चली आ रही परंपरा सही ही हो, वह गलत हो सकती है। अगर गलत हो सकती है तो उसको छोड़ा जाना चाहिए उस सीमा तक जहाँ तक वो गलत है,
और समाज के लिए जहाँ तक स्वास्थ्यकर है या समाज के सौहार्दपूर्ण ज़रूरी है, उस स्थिति तक उसको मनाया जाना चाहिए। पूरे देश में इस प्राकृतिक महोत्सव को अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। खासकर उत्तर भारत में अलग स्वरूप है, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में यह प्रकृति के अनेक स्वरूपों में मनाया जाता है और हर स्वरूप का उद्देश्य मानवीय गरिमा, सम्मान, समानता, भाईचारा, करुणा, शील, दया जैसी गुणों को समाज में समाहित करना है। थैंक यू वेरी मच। फिर किसी अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।